हेलो बच्चों, जेईमेन 2025 का ये क्वेश्चन है आपका। ये फंक्शंस का क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है हम लोग रीड करते हैं। अ फंक्शंस एफ सच दैट आर टू माइनस वन टू वन। ठीक है बच्चों, इसमें डोमेन जो है आपका सेट ऑफ रियल नंबर है और ये आपका कोडोमेन -1 to 1 है, ओपन इंटरवल। ओके, फिर कहा जा रहा है सच दैट फंक्शन दिस है आपका 2 to the power x अपॉन 2 to the power x plus 2 to the power -x। ठीक है, फंक्शन f इस फंक्शन के बारे में आपको बताना है कि वन वन एंड ऑन टू, ओनली वन वन, ओनली ऑन टू, या बोथ, मेनी, वन एंड ऑन टू। ठीक है, आपको बताना है। चार ऑप्शंस गिवन है, तो ये आपको देख करके कुछ जज हो रहा होगा कि आपने जो कभी पढ़ा होगा ऐसा कि e⁻x माइनस e⁻−x और ये डिवाइडेड बाई e⁻x प्लस e⁻−x। ये जो होता है बच्चों, ये tan हाइपरबोलिक x के लिए होता है। ठीक है, और इसका जो डोमेन होता है बच्चों, सेट ऑफ रियल नंबर ही होता है और डोमेन मेरा x एक्सिस ही होता है, पता है आप लोगों को। ठीक है, तो ये मेरा x हो गया और ये मेरा y हो गया, और इसका जो रेंज होता है बच्चों वो -1 to 1 होता है। ठीक है, दिस, और tan हाइपरबोलिक के लिए जो हमारा रेंज होता है वो क्या होता है, y इज इक्वल टू -1 to 1। ठीक है, और इसका जो ग्राफ बनता है वो इस तरह से आता है और इस तरह से जाता है। समझ रहे हो, कोई दिक्कत है यहाँ पर? ये इस तरीके से है। तो ये फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग होने के केस में हमारा क्या इंप्लीकेशन होता है, इंप्लाई होता है कि अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो वो फंक्शन हमेशा वन वन होता है। ठीक है, ऑनटू का केस का क्या फुलफिल होता है कंडीशंस। ऑनटू कहा जाता है कि अगर आपका रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाए तो इसका कोडोमेन -1 to 1 है और इसका रेंज जो है वो -1 to 1 है, तो ये चीजें क्या हो रहा है, ऑनटू को फुलफिल कर रहा है और वन वन को भी फुलफिल कर रहा है। तो इस तरीके से कह सकते हो कि ये जो है वन वन एंड ऑनटू है। ठीक है, ये ग्राफ से डायरेक्ट हो गया। लेकिन जब इसे हम सोल्व करेंगे एंड अगेन हम इसे क्या करेंगे, ग्राफ को ट्रेस करेंगे, फिर यही आएगा। ठीक है, तो आप लास्ट तक बने रहेंगे। ठीक है, हम बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमारा क्या है बच्चों, फंक्शंस f ऑफ x इज इक्वल टू 2 to the power x। अगर आप इससे डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 2 to the power 2x - 1 और डिवाइडेड बाई 2 to the power 2x प्लस 1। क्लियर है? अब यहां से क्या करेंगे, इसे हम f ऑफ x इज इक्वल टू, अगर हम इसका +1 करके बैलेंस बनाए 2 to the power 2x प्लस 1। ठीक है, और ये मैंने कर दिया क्या बच्चों, माइनस का 2 और ये डिवाइडेड बाई 2 to the power 2x और ये प्लस का 1। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब इसे क्या करोगे, दो पार्ट में ब्रेक कर दे रहे हैं, दिस बाई दिस एंड दिस बाई दिस, तो हो जाएगा 1 माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 2 to the power 2x और ये प्लस का 1। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब इस फंक्शंस को, जो ये fx आ गया, ये फंक्शन हमारा, इसे आप एक बार डिफरेंशिएट करोगे और डिफरेंशिएट करने के बाद मुझे ये पॉजिटिव हो रहा है या निगेटिव हो रहा है, इससे हम ये इंप्लाई करेंगे कि ये फंक्शंस वन वन होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो इस फंक्शंस को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, डिफरेंशिएट करते हैं। तो एफ ऑफ से एफ डैश एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, ये जो हो जाएगा आपका 1 का 0 हो जाएगा और इसे हम लोग u बटा v पे कर लेते हैं। तो माइनस को कर देते हैं बाहर और इस बात को ध्यान में रखते हुए 2 to the power 2x प्लस का 1 का ये हो जाएगा नीचे वाला का होल स्क्वायर। u बटा v का फॉर्मेट है, तो v का क्या करते हैं, स्क्वायर, v को ऊपर में एज इट इज करते हैं। तो 2 to the power 2x प्लस का 1 ये हो गया और इसका डिफरेंशिएशन हो गया आपका 0। फिर हो गया माइनस, ऊपर वाला को क्या करोगे बच्चों, एज इट इज 2 into दिस, और ये हो गया a to the power x का डिफरेंशिएशन करोगे तो a to the power x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a to the power x into log a। ठीक है, तो इसको आप क्या करोगे, दिस है ना, यानी 2 to the power 2x i into log 2 to the power 2 यानी 4 भी लिख सकते हो ऐसे, और ये ओवरऑल दिस हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ पे? नहीं। अब यहां से क्या करोगे, इसे ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी f डैश x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका
2 टाइम्स ऑफ 2 टू द पावर 2x इंटू लॉग, है ना 4, और डिवाइड बाई हो जाएगा आपका 2 टू द पावर 2x प्लस 1 का ये होल स्क्वायर। क्या बच्चों ये कभी भी निगेटिव होगा? नहीं। क्या जीरो होगा? नहीं। तो ये हमेशा क्या हो जाएगा बच्चों? ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ये स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है ये। तो इससे आप क्या इंप्लाई करोगे? ये जो है ये 1 1 होगा, ठीक है। मतलब अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो उस केसेस में क्या हो जाएगा? ये इंप्लाई करता है 1 1 को, ठीक है। ये क्या इंप्लाई करेगा? 1 1 फंक्शंस को। अब हमारा क्या करना है, इस फंक्शंस में हम लोग ग्राफ को ट्रेस करते हैं। अगर आप आते हो, है ना, ये x हो गया आपका डोमेन जो हमारा सेट ऑफ रियल नंबर है, और ये आपका y हो जाएगा, हम कंसीडर करते हैं जो -1 से 1 के बीच में है बच्चों। ये y इज इक्वल टू -1 और ये y इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर बात हम करें ये x के लिए, हमारा अगर प्लस इन्फिनिटी की ओर अप्रोच करे तो क्या होने वाला है इसका लिमिट, ठीक है। तो हम लोग लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू पॉजिटिव, है ना, इन्फिनिटी के लिए बात करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस का 2 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 2x प्लस का 1, ठीक है। तो ये आप x टेंड्स टू इन्फिनिटी कर रहे हो तो यहाँ पे वैल्यू आप अप्रोच करोगे इन्फिनिटी के लिए, है ना, x के लिए, तो ये चीजें क्या हो जाएगा? रेट ऑफ कन्वर्जेंस नीचे वाला का ज्यादा हो जाएगा, इसलिए ये रेट ऑफ कन्वर्जेंस ज्यादा होने के कारण ये ओवरऑल ये हो जाएगा 0, बन गया आपका सिर्फ 1, ठीक है। आप उसी तरह से लिमिट x टेंड्स टू, ये इधर वाला पोर्शन आपने कंप्लीट किया तो आप इधर वाला पोर्शन को देखो, माइनस इन्फिनिटी पे x के लिए वैल्यू जब डाल रहे हो तो आउटपुट आपका क्या दे रहा है वो चेक कर लेते हैं हम लोग। तो 1 माइनस 2 टू द पावर 2x और ये प्लस का 1, ठीक है। ये आपका ये माइनस इन्फिनिटी है। तो अगर आप ये पुट कर रहे हो यानी अप्रोच करवा रहे हो तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों? ये सिर्फ है जो ना 2 टू द पावर 2x यानी 2 टू द पावर -2x जो हो जाएगा ये, है ना, ये आपका 0 हो जाएगा और सिर्फ क्या बच जाएगा यहाँ पे? 2 बच जाएगा। तो 1 माइनस 2 आपका क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा माइनस का 1। समझ रहे हो आप लोग? कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से जो है मैंने बताया, इसका जो है इनफिनाइट पे हमारा मैक्सिमाइज कितना जा रहा है? ये 1 की ओर अप्रोच कर रहा है और ये आपका इस तरह से जा रहा है ना, ये ग्राफ हो गया आपका ट्रेस। तो इस तरीके से मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि इसका जो कोडोमेन था और रेंज हो गया वो दोनों बराबर हो गया। तो हम कहेंगे क्या कि अगर, है ना, रेंज एंड कोडोमेन अगर इक्वल है और इक्वल, है ना, और इक्वल देन क्या हो जाएगा बच्चों? ऑन टू फंक्शन, देन ऑन टू फंक्शन। यहां से हो गया 1 1, यहां से हो गया ऑन टू। तो इस केस से आप इंप्लॉय करोगे कि ये बोथ 1 1 एंड ऑन टू हो गया। ओनली 1 1 तो नहीं, ये यहाँ पे आपका ऑन टू भी हो रहा है, तो इस कारण से आपका डिस्कार्ड हो गया। ओनली ऑन टू तो यहाँ पे 1 1 भी आ रहा है, तो इस कारण से आपका डिस्कार्ड हो गया। मेनी वन का तो संभावना ही नहीं है, ठीक है। समझ में आ रही है चीजें? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। थैंक यू, बाय।